कभी कभी दुनिया को बदलने का पहला कदम होता है उसके निरंतर शोर से बाहर निकलना। और शायद जागरण की शुरुआत भी वहीं से होती है, मौन से। कभी कभी दुनिया से दूर चले जाना कमजोरी नहीं होता, बल्कि एक विद्रोह होता है। रोमन दार्शनिक सेनेका मानते थे कि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से होता है। शायद इसी कारण उन्होंने एकांत और विश्राम को एक शक्तिशाली साधन माना। आज की दुनिया में जहां हर समय नोटिफिकेशन, लोगों की राय, बहसें और अनथीन शोर हमारे दिमाग को भर देते हैं, सेनेका का संदेश और भी गहरा लगता है। वह कहते हैं, भीड़ से दूर हो जाओ ताकि तुम अपनी खुद की आवाज सुन सको। हमारा समाज हमें लगातार व्यस्त रहना सिखाता है। काम करो, जवाब दो, प्रतिक्रिया दो, बहस करो। लेकिन सेनेका कहते हैं कि हर गतिविधि अर्थपूर्ण नहीं होती और हर भीड़ बुद्धिमत्ता का प्रतीक नहीं होती। कभी कभी सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है पीछे हट जाना। भागने के लिए नहीं, बल्कि चीजों को साफ तरीके से देखने के लिए। तो एक दर्शन के अनुसार इंसान का कर्तव्य है दूसरों की मदद करना। लेकिन सेनेका एक कठिन प्रश्न पूछते हैं, अगर व्यवस्था खुद भ्रष्ट हो जाए तो? अगर राज्य केवल शोर बनकर रह जाए तो? क्या हर लड़ाई लड़ना जरूरी है, या कुछ संघर्षों से दूर रहकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना अधिक महत्वपूर्ण है? सेनेका मानते थे कि इंसान केवल शासन की सेवा करके ही उपयोगी नहीं बनता। वह ज्ञान देकर भी मानवता की सेवा कर सकता है। विचारों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से और सत्य के माध्यम से। शायद इसी कारण इतिहास में कुछ विचारक राजनेताओं से भी अधिक प्रभावशाली बन गए। सेनेका के लिए विश्राम आलस्य नहीं था, वह गहरा चिंतन था, अवलोकन था और ब्रह्मांड को समझने की जिज्ञासा थी। उनका मानना था कि इंसान केवल जीवित रहने के लिए नहीं बना। हम प्रश्न पूछने के लिए बने हैं, आकाश को देखने के लिए बने हैं, प्रकृति को समझने और अस्तित्व के रहस्यों को जानने के लिए बने हैं। शायद इसी जिज्ञासा ने सभ्यताओं को जन्म दिया। विज्ञान, दर्शन, खगोल शास्त्र और कला, सब कुछ तब शुरू हुआ जब किसी इंसान ने रुककर सोचना शुरू किया। आज की अत्यधिक विचलित दुनिया में मौन लगभग अपराध जैसा लगता है। अकेले बैठना असहज लगता है और अपने विचारों को सुनना भयावह लगता है। इसलिए हम लगातार कुछ न कुछ देखते और सुनते रहते हैं, वीडियो, समाचार, बहसें और अनथीन मनोरंजन। लेकिन सेनेका चेतावनी देते हैं कि विचलित मन कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह कहते हैं कि सच्चा सद्गुण केवल कर्म में नहीं होता। कभी कभी चिंतन भी एक कर्म होता है, क्योंकि विचार दुनिया को सेनाओं से पहले बदलते हैं। एक दार्शनिक चुपचाप लिखकर भी सभ्यता को प्रभावित कर सकता है, जबकि एक विचलित समाज अपना भविष्य खो सकता है। अंत में सेनेका एक कठोर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पूर्ण राज्य अस्तित्व में नहीं होता और पूर्ण न्याय भी अत्यंत दुर्लभ है। इसी कारण बुद्धिमान व्यक्ति को कभी कभी एकांत चुनना पड़ता है, इसलिए नहीं कि वह समाज से घृणा करता है, बल्कि इसलिए कि वह खुद को भ्रष्ट होने से बचाना चाहता है। तो शायद वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि हम कितने व्यस्त हैं। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या हम सचेत होकर जी रहे हैं या केवल शोर का हिस्सा बन चुके हैं।